नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि जब सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे 24,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट हासिल है निफ्टी में। और पिछले सप्ताह निफ्टी में एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम नज़र आया आपको। एक समस्या ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25,000 के आसपास ये जो ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की लाइन है, सॉरी रेड कलर की जो लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास से निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का नीचे की ओर करेक्शन आता हुआ दिखा और निफ्टी ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। एक बार जब 25,000 के ऊपर टिकेगा निफ्टी वीकली चार्ट पे, आप देखेंगे कि फिर निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। फिर निफ्टी में जो अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं कि 26,000 के आसपास है। तो यहाँ पे 26,000 के आसपास हमने जो सेकंड रेड कलर की लाइन डाली है, यहाँ पे अगला मेजर लेवल का पड़ाव है निफ्टी के लिए। तो वीकली चार्ट पे नीचे के लेवल पे 24,000 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर के लेवल पे आप देखें तो यहाँ पे 25,000 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस है 26,000 के आसपास है। तो निफ्टी में एक बड़े करेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर सुधार आता हुआ दिखा है। अब देखिए, हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय के लिए यहीं इसी रेंज में ठहर जाए, 24,500 से लेके 24,900 के रेंज में। उसके बाद जब दोबारा से 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था वीकली चार्ट। आइए डेली चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये जी आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे नीचे के लेवल पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। आपको अगर पैटर्न नज़र आ रहा हो तो मैं इसको एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यह लाइन चार्ट आप देख रहे हैं कि ये है लेफ्ट शोल्डर। मैं यहाँ पे पैटर्न को मार्क करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चल जाए। देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ से बन गया और इसके बाद इसका ये हेड बन गया और यहाँ से आप देखें तो ये राइट शोल्डर और राइट शोल्डर के बाद आप देख रहे हैं कि ये नेकलाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया। इसी चार्ट को दोबारा से जब आप लाइन कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद निफ्टी में ऊपर की ओर बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखा आपको। अब यहाँ डेली चार्ट पे भी अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो 25,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। एक बार 25,000 का लेवल पार होगा तो आप देखेंगे कि फिर आपको यहाँ डेली चार्ट पे 25,200, 25,300 के आसपास अगला रेजिस्टेंस नज़र आएगा। तो यह है निफ्टी का डेली चार्ट और निफ्टी में यहाँ पे नीचे के लेवल पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। आपने देखा कि उसके बाद यहाँ पे निफ्टी में कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखा। आपको यहाँ पे जैसे ही निफ्टी 25,000 के ऊपर पार होता हुआ दिखेगा, आप देखेंगे कि वहाँ पे ऊपर के लेवल पे आपको 25,200 के आसपास अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, यह है निफ्टी का डेली चार्ट। आइए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी। सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे और ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम बड़ा दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही रेजिस्टेंस, अपने लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में मजबूती ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार इसको लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस हाई लगा था 54,000 के आसपास, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक बार जब ये लेवल पार होगा बैंक निफ्टी में 54,000 का, तो आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख सकता है। नीचे के लेवल पे आप वीकली चार्ट पे देखें तो 49,500 के आसपास सपोर्ट है। तो दायरा बड़ा है बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी में मोमेंटम बड़ा है। आइए दोस्तों, इस पर डेली चार्ट देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक बड़े रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि 53,500 के आसपास की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के सेशन की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब मान लीजिए कल की डेट में अगर इसी रेंज में ओपन होता है, तो अगर ऊपर की ओर जाएगा तो आपको 54,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस नज़र आएगी। एक बार 54,000 का लेवल पार होगा तो आप देखें कि बड़ी तेज़ी से 54,400 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए दोस्तों, अब एक बार इंडिया विक्स के चार्ट को देखेंगे।
और वीकली चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का। लीजिए है इंडिया विक्स, और आप देख रहे हैं कि विक्स अभी भी 16 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी देखें तो इंडिया विक्स का जो रेंज है 14 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स में अभी कोई बड़ा उछाल नहीं है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जब इसके ऊपर पार होगा इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स से थोड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखेगा आपको बाजार में। अन्यथा अगर इसी लेवल में ट्रेड करेगा तो बाजार आप देखेंगे कि आपको एक उछाल की ओर नजर आएगा। तो यह है इंडिया विक्स का चार्ट। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो यह है डॉलर का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर में भी आप देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है, साथ ही साथ इक्विटी बाजार में भी तेजी बनी हुई है। तो ये एक अपवाद है, अन्यथा आप देखते हैं कि जैसे डॉलर में तेजी बनती है, इक्विटी मार्केट में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखता है आपको। लेकिन अभी डॉलर भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देखें तो इक्विटी मार्केट भी बढ़ रहा है। तो ये एक अपवाद है दोस्तों। डॉलर में आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे 83.50 के आसपास जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार तेजी बनी हुई है। तो दोस्तों ये था डॉलर का चार्ट। आइए एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए है गोल्ड का चार्ट, और ये गोल्ड के फ्यूचर का चार्ट है। और आप देख रहे हैं कि गोल्ड के चार्ट पे एक जो बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इस लेवल के आसपास से ब्रेकआउट आया, उसके बाद इसी सब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है ये ब्लू कलर की लाइन। और गोल्ड का भाव अगर आप देखें तो 76,600 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और गोल्ड की जो तेजी है इक्विटी बाजार के लिए आमतौर पर आप देखते हैं कि शुभ संकेत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड में भी तेजी बनी हुई है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इक्विटी बाजार अब धीरे धीरे करके सुधर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो संकेत हैं वो पॉजिटिव संकेत ही हैं, क्योंकि गोल्ड में आप देखें तब गोल्ड एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब बाजार में करेक्शन आ रहा था उस समय आप देख रहे थे कि गोल्ड लगातार बढ़ रहा था, अभी गोल्ड एक अस्थाई ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये था गोल्ड का चार्ट। आइए एक बार यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे। लीजिए है डाउ जोन्स का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स के चार्ट पे लगातार तेजी बनी हुई है। और यहाँ पे 36,500 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ ऊपर की ओर 40,000 के आसपास यहाँ पे डॉलर में तेजी बनी थी। उसके बाद कुछ यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद जैसे ही यूएस का इलेक्शन समाप्त हुआ, आप देख रहे हैं कि लगातार डाउ जोन्स ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउ जोन्स में भी एक बड़ी तेजी बन चुकी है। और यहाँ पे एक बार नेस्डेक के चार्ट को देखेंगे। लीजिए है नेस्डेक कंपोजिट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेस्डेक में एक शानदार तेजी बनी हुई है। और नेस्डेक आप देख रहे हैं कि 19,800 हो चला है। तो नेस्डेक की तेजी जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए शुभ संकेत है। और आप देख रहे हैं कि इसी नेस्डेक की बदौलत आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे। लीजिए यह है निफ्टी आईटी इंडेक्स, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट के बाद दोबारा से यहाँ पे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक बार मैं यहाँ से जो फिबोनाची टेप्स है उसको हटा देता हूँ। लीजिए ये है, इसको एक बार मंथली चार्ट को अगर आप देखें दोस्तों, तो मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। तो इस इंडेक्स में अगर आप देखें तो 2021 के दिसंबर में हाई लगा था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया, और आप देख रहे हैं कि 3 सालों के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स में मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम बड़ा बन रहा है, और मोमेंटम अभी काफ़ी समय तक हो सकता है कि बरकरार रहे। तो आप इस चार्ट को जरूर ध्यान में रखिए, इसके जो कंपोजिट है उसको भी बड़े क्लोजली ट्रैक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।